सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जो है अभी तक सारे मेथड यानी सारी थियरी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने 3 मेथड आपको बताए थे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए। पहला फैक्टराइजेशन मेथड हमने बताया था। दूसरा बताया था कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाकर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं। तीसरा जो बताया था हमने वो डायरेक्ट फार्मूला जो बताया था, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा के कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते हैं। ये तीनों पर हमारी डिटेल चर्चा हो गई थी। तीनों के लिए एक एक सेपरेट वीडियो आए हैं। आप अगर इसमें से किसी को भी अगर डाउट है इन किसी भी तरीके पर इन तीनों में से, तो यहाँ आई बटन एक होता है, वहाँ पे हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप लोग सीधे इसको देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.2 लगाएंगे। 4.1 हमने पहले ही कर लिया था, इन तीनों तरीके देखने के पहले ही कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 लगाएंगे और सारे सवाल इसमें जितने भी दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक दिया गया है, तो सारे सवाल इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको फैक्टराइज करके इसके 2 फैक्टर बना के इसका रूट निकालना है। आपको अच्छे से पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, डिटेल में हमने चर्चा की है। आई बटन पर लिंक है, आपको मिल जाएगा यहाँ से। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अगर इसका रूट निकालते हैं तो सबसे पहले हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। और ब्रेक कैसे करते हैं, यहाँ 1 इसका कोफिशिएंट होता है और यहाँ c है, तो a और c का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आया कितना 10 आया। 10 के हम 2 फैक्टर्स ऐसे बनाते हैं कि उसका जो अलजेब्रिक सम हो, यानी जोड़ने या घटाने पर, तो हमको मिले 3 या -3 कुछ भी मिल सकता है। जोड़ने या घटाने पर तो 3 मिले और उसको गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर पूरा पूरा नंबर मिले, मल्टीप्लाई करने पर तो वही मिलेगा। इस तरह से अगर हम इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर पा रहे हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसको हम 3x को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, मान लीजिए यहाँ हमको कुछ नहीं पता, हमको 10 के फैक्टर बनाने हैं, तो 10 को कैसे ब्रेक करें। 2 और 5 में अगर हम ब्रेक करें, देखिए बस इसी में ब्रेक ही होगा तो ये आसान हो गया आपके लिए, और किसी में ये ब्रेक ही नहीं होगा। या तो 10 और 1 में ब्रेक होगा, या तो 2 और 5 में ब्रेक होगा, इसके अलावा ये किसी में ब्रेक नहीं होगा। तो 5 -2 करते हैं तो 3 आता है, ये भी हमको पता है। तो ये आसानी से हमको मिल गया, यहाँ 5 -2 लिख सकते हैं और यहाँ पे x लिख सकते हैं। तो 3 को हमने 5 -2 लिख दिया, बस इतना किया हमने। -10 = 0। ये पहला सवाल हम लगा रहे हैं, इसलिए हम सब कुछ डायरेक्ट लिख रहे हैं, नहीं तो हम सीधे लिखेंगे -5x और +2x, सीधे लिखेंगे, इस ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन पहला सवाल है, हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाते हुए चल रहे हैं। इसको थोड़ा-सा ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ये हो गया -5x और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो +2x -10 = 0। अब इन 2 टर्म में क्या कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में x हमको दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ बचेगा x -5। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे x माइनस ये बचा 5 = 0। अब अगर इस पूरे में देखा जाए तो x -5 कॉमन है, अगर x -5 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ x बचा और प्लस यहाँ पे 2 बचा। तो हमने देखिए इस पूरे इक्वेशन को हमने ब्रेक कर लिया, 2 फैक्टर्स के रूप में इसको ब्रेक कर लिया। तो अगर 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो दोनों को 0 करेंगे। तो x -5 = अगर ये 0 होगा तो यहाँ से x = 5 आएगा, ये आएगा। और अगर ये 0 हुआ, x + 2 = 0 हुआ, क्योंकि हमको नहीं पता ना कौन सा 0 है, इसलिए हम दोनों को 0 करके चेक कर रहे हैं कि x के किस मान के लिए ये 0 हो रहा है। अगर ये 0 हुआ, 5 पर ये 0 होगा, यानी पूरी इक्वेशन 0 होगी। और x + 2 = 0 करेंगे तो x = -2। तो यही इसके 2 रूट्स निकलेंगे इस इक्वेशन के, x स्क्वायर -3x -10 = 0। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे रिक्वायर्ड रूट्स इज, पहला क्या हो गया 5 एंड -2। तो ये है हमारा रूट इस इक्वेशन के। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत कठिन नहीं है तो हम बहुत जो है इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ, इस सवाल में है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 = 0, इसके रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसका अलजेब्रिक सम 1 हो।
तो 4 और 3 में अगर देखें तो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसके फैक्टर्स हमको मिल गए, यानी इसका मिडिल टर्म हमने ब्रेक किया। तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस इसको 4x माइनस 3x। 4x माइनस 3x करेंगे तो x आएगा। तो आराम से इसको कर सकते हैं, -6 इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में अगर कॉमन लेंगे तो 2x यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचा x और इसमें क्या बचा, यहाँ बचा 2 माइनस यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचा x माइनस माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 2 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो अगर हम इसको 0 करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू माइनस 2, और अगर ये 0 हुआ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा 3/2। तो x के दो रूट्स मिल गए हैं, तो पहला रूट हुआ -2 और दूसरा रूट हुआ x इक्वल टू 3/2। तो ये सिंपल सा सवाल है जो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्योंकि रूट की वजह से। इसको भी सेम वैसे ही लगाएंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम √2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5√2 से, तो ये सिंपली आता है √2 2 हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, 10 के हमको फैक्टर्स बनाने, ऐसे फैक्टर्स जिसका अलजेब्राइक सम 7 हो। तो इसको 2 और 5 में देखिए हम ब्रेक कर सकते हैं। 2 5 जा 10 होगा और 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। सिंपली इसको ऐसे लिखेंगे, √2x² प्लस, आप चाहे 2 पहले लिखिए चाहे 5 पहले लिखिए, वो आपके ऊपर है। हाँ, यहाँ 7 आना चाहिए, ऐसा लिखिए। तो 5x प्लस 2x आराम से लिखा जा सकता है, तो 7x होगा, तो प्लस 5√2 इक्वल टू 0। जो भी लिखेंगे सेम आएगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ 2x लिख दीजिए, यहाँ 5x लिख दीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, कुछ कॉमन इसमें दिख रहा है, इसमें हमको कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। एक मिनट, इन दोनों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचा √2x, एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ 5 बचा, प्लस इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए ये 2 है और यहाँ √2 है। तो देखिए जब √2 इंटू √2 इसको करते हैं ना तो 2 आता है, यानी 2 को √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से एक √2 अगर हम निकाल लेंगे तो एक √2 बच जाएगा, एक √2x यहाँ बच जाएगा, प्लस यहाँ पे √2 निकल गया तो यहाँ पे 5 बचेगा इक्वल टू 0। सिंपली अब दोनों में कॉमन लेंगे तो √2x प्लस 5 यहाँ आया और x प्लस √2 यहाँ आया इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को एक एक बार 0 करेंगे तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू निकल के आएगा -5/√2। और अगर इसको 0 करेंगे x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा -√2। तो ये आ गया हमारा, दोनों रूट आ गए, पहला ये है और दूसरा रूट ये है। तो सिंपली दिखने में केवल ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन दिख रहा था, लेकिन उतना कठिन ये है नहीं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8। अब जहां भी आपको फ्रैक्शन में दिखे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिखे, तो आप इसका ये डिनोमिनेटर इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करिए। तो जिस भी तरह से आप हटा सकते हैं, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, या भी जो भी करना है आप वो करिए, लेकिन इसको यहाँ से हटाइए। तो अगर हम 8 से कुल मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे इक्वेशन में तो ये हट जाएगा। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाई 8 ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ तो 0 ही है। अब ये इक्वेशन देखिए उस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिमूव या रिप्लेस हो गई। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बनाना ही है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ a b c आप कोशिश करिए कि ये फ्रैक्शन में ना हो, तभी आप उसके फैक्टर्स आसानी से बना सकते हैं। अब इसको 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 16 के ऐसे फैक्टर्स बनाना है जो 8 दे, अलजेब्रिक सम जिसका 8 हो, बाकी 16 आए मल्टीप्लाई करने में। तो सिंपली 4 और 4 का बनता है, 4 4 जा 16 और 4 4 8। तो सिंपली ऐसे ही बना देंगे। तो -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट में अगर हम या इन दोनों टर्म में अगर कॉमन लेंगे तो 4x आसानी से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 4x बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, -1 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 यहाँ बचेगा। तो दोनों में अगर देखेंगे तो 4x माइनस 1 कॉमन है और यहाँ भी 4x माइनस 1 बचा।
एक्चुअली ये 4x माइनस वन का होल स्क्वायर था, ये 4x माइनस वन का होल स्क्वायर था। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो सेम आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, यही या ये इसके ऊपर वाला मिल जाएगा, दोनों एक ही लिखा है, ये केवल टर्म ब्रेक कर दिए हैं बस। इक्वल टू 0, दोनों में से x 4x माइनस वन इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, x इक्वल टू कितना बनेगा, x इक्वल टू 1/4। तो ये इस इक्वेशन का रूट है। दोनों ब्रैकेट से अगर निकालेंगे तो यही आएगा। इसका केवल एक ही रूट मिलेगा, इसका 1 रूट मिलेगा। तो मैक्सिमम 2 रूट मिल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन किसी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ एक ही रूट मिलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पहले का ये आखिरी है आई थिंक, इसके बाद लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उन पर हम मूव करेंगे। सबसे पहले वही काम करें, 100 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। 100 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसका अलजेब्रिक सम 20 हो। तो अगर आप सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सोच पा रहे हैं तो आप 10 और 10 का अगर करेंगे तो देखिए 10 10 जा कितना होता है, आसान है, आप आराम से सोच लेंगे। 10 10 जा 100 होगा और 10 को अगर ऐड करेंगे तो 20 आएगा। तो आराम से यहाँ लिख सकते हैं 100 एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 10x को निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचा 10x माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा 10x और यहाँ माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 यहाँ आया और 10x माइनस 1, एक्चुअली ये भी जो है 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर था। अगर 10x माइनस 1 के होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड करेंगे तो यही मिलेगा। तो दोनों ब्रैकेट में सेम आया तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 1/10। इसका भी एक ही रूट मिला, तो ये इसका रूट है इस इक्वेशन का। 1/10 अगर रखेंगे x की जगह तो ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो ये हमने रूट निकाल लिया फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ भी करिए तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही लगाने का प्रयास कीजिए। दोनों तरीके वो भी हैं, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए और फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। फार्मूले का इस्तेमाल अगली वीडियो में होगा, जब हम नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे ना तो उस फार्मूले का पूरा इस्तेमाल हम करेंगे। हाँ, रूट्स निकालने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करते हैं, हम ज़्यादातर फैक्टराइजेशन मेथड से ही करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो थोड़ा सा अच्छे सवाल अब लैंग्वेज वाले हैं, इसमें से खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो एनसीईआरटी की जो किताब है, आपको तो पता ही ना, हम एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं, जो भी हम यहाँ एक्सरसाइज लेते हैं वो एनसीईआरटी की किताब का होता है। तो उसका जो सेकंड सवाल है उसका एग्जांपल नंबर 1 से सवाल बनाया गया है। कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो कह रहा है कि इसमें जो इक्वेशन हमने बनाया था एग्जांपल नंबर 1 में, उसने एक इक्वेशन बनाई थी। अगर आप किताब देखेंगे तो हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, स्लाइड अगर नहीं होगी तो नहीं दिखा पाएंगे। हाँ, स्लाइड ऐड नहीं है इसी में, ये देखिए कह रहा है कि फाइंड द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम दी गई थी उसका हमको सॉल्यूशन निकालना है यहाँ पे, तो वो हम निकालने वाले हैं। पहला इसमें जो सवाल कह रहा है, पहले पर आते हैं अब सीधे सीधे। हम पूरा एग्जाम्पल बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसमें क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है उसको एक तरफ रखते हुए शुरुआत से ही करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है एनसीईआरटी की बुक में, आप वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। तो दोनों के पास कितने हैं, 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के पास से 5 मार्बल गायब हो जाते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब गायब होने के बाद उन दोनों के पास जितने मार्बल हैं उसका अगर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो 124 आ रहा है। अब उसमें कह रहा है कि दोनों के पास कितने मार्बल हैं, यही निकालना है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, यानी शुरुआत में उन लोगों के पास कितने मार्बल थे। तो अगर एक बार आ गया एक्स का मान तो चाहे शुरुआत में पूछे चाहे आखिर में पूछे, हम सब निकाल सकते हैं। इस सवाल की शुरुआत कैसे करेंगे देखिए, इसका सलूशन आप ध्यान से देखिए। हम पहले मान लेंगे लेट जॉन हैड जॉन हैड एक्स मार्बल। आप ऐसे मान लीजिए एक्स मार्बल्स, दोनों के पास 45 है, ये ध्यान रखना है, दोनों के पास 45 है। अब जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं तो दूसरे के पास कितना बचा, देयरफॉर
जीवंती, इसका नाम क्या था? हाँ, जीवंती। जीवंती हैड, तो जीवंती के पास कितना है? दोनों के पास 45 है, एक के पास हमने x कहा है, तो दूसरे के पास कितना होगा? 45 माइनस x होगा। 45 माइनस x मार्बल्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दो लोगों के पास 10 रुपए हैं, दो लोगों के पास 10 रुपए हैं, और अगर हम कहें कि एक के पास 3 रुपए है, तो दूसरे के पास कितना बचा? तो 10 माइनस 3 ही तो बचेगा, 7 रुपए बचेगा। ऐसे आप समझ सकते हैं कि टोटल 45 है, तो एक के पास हमने कहा x है, तो दूसरे के पास ऑब्वियस सी बात है 45 माइनस x ही होगा। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब दोनों के पास 5 मार्बल गायब हो जाते हैं। यहाँ लिख सकते हैं ऑफ देम बोथ ऑफ देम लॉस्ट कितना? 5 मार्बल्स। दोनों के पास 5 मार्बल्स जो है वो गायब हो जाते हैं। अब दोनों के पास कितना बचा? नाउ जॉन हैड। अब जॉन के पास कितना है? आप हैड लिख सकते हैं, हैज लिख सकते हैं। अब जॉन के पास कितना बचा है? अब जॉन के पास बचा है, अगर पहले x था और 5 गायब हुआ तो x माइनस 5 मार्बल, ये है। और जीवंती के पास कितना बचेगा? जीवंती, जीवंती हैड। अब जितना उसके पास है 45 माइनस एक्स है ना, अब इसमें से 5 कम हो जाएगा, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, सिंपली इसको लिखेंगे तो आएगा 40 माइनस एक्स, क्योंकि 45 में 5 माइनस हो जाएगा, 40 माइनस एक्स मार्बल, ये आ गया। तो ये था एक सिंपली हम अभी क्वेश्चन के थ्रू डेटा को निकाल रहे हैं, डेटा को यहाँ से डिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि जो डेटा क्वेश्चन के फॉर्म में दिया था उसको हम डेटा के फॉर्म में लिख रहे हैं कि एक्स के फॉर्म में या नंबर्स के फॉर्म में कैसे उसको एक्सप्रेस करें। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उस अकॉर्डिंग चलेंगे। नाउ अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के पास जो प्रोडक्ट है गायब होने के बाद, वो प्रोडक्ट कह रहा है कि 124 है। अब इसका काम है, तो दोनों के पास 5 गायब होने के बाद इसके पास कितना बचा? x माइनस 5 जॉन के पास, और उसके पास कितना बचा? 40 माइनस 6। इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है कि 124 है। बस इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन का हम निकालेंगे रूट। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 40x माइनस ये एक्स स्क्वायर, ऐसे गुणा करते हैं, आपको पता है 40 और माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस। अब 5 का 400 में गुणा करेंगे, 40 में गुणा करेंगे तो 200 प्लस यहाँ आएगा 5x इक्वल टू 124। सिंपली इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आएगा 40 और 5, ये आएगा 45x प्लस में 45x माइनस इसको इधर करेंगे, ये माइनस में आएगा तो ये 324 हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 200 में ना, तो ये 324 इक्वल टू 0। माइनस है तो हम माइनस हटाएंगे पहले, तो माइनस से दोनों तरफ अगर गुणा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। सिंपली ये है, एग्जाम्पल में यहीं तक दिया था, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दिया था। अब इसमें कह रहा है कि इस एक्सरसाइज में हाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, अब आप उसके रूट निकालिए, इसमें कह रहा है। अब हम इसके रूट निकालेंगे। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसका रूट निकालना है। रूट हमने आपको बताया कि आप तरीका वही लेके चलिए, फैक्टराइजेशन मेथड, वो आसान पड़ता है। देखिए एक्स स्क्वायर, अब इसके फैक्टर बनाने, ए यहाँ 1 है और सी 324 है। अगर 324 को आप डायरेक्ट अगर फैक्टर नहीं सोच पा रहे हैं तो आप ऐसे चलिए, इसको आप ब्रेक करते चलिए। देखिए 2 से अगर आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1 6 और यहाँ आएगा 2, फिर 2 से ब्रेक करेंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर अगर आप 3 से ब्रेक करेंगे तो 27 आएगा, फिर अगर 3 से ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 9। अब अगर देखिए क्या कुछ फैक्टर मिल रहा है जिससे हमको मिले 45, तो 2 2 जा 4 3 जा 8, 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 4 3 12 3 36, 36 और 9 से अगर आप 45 बना पाएँ तो क्या बना पाएँगे? 36 और 9 से 45, हाँ ऐड कर देंगे तो 45 बन जाएगा। तो आगे मत ब्रेक करिए, आप ऐसे ब्रेक करते जाइए और देखते जाइए कि क्या हमको वो मिल रहा है कि नहीं। तो 324 को हम लिख सकते हैं ना, 36 गुणे 9 लिख सकते हैं, और 36 और 9 को ऐड करेंगे तो 45 आएगा। तो ये बन गया हमारा फैक्टर। तो इसको हमने ब्रेक कर लिया, इसको ब्रेक कर सकते हैं, माइनस 36x और माइनस 9x, 36 और 9 45, आराम से ब्रेक कर सकते हैं।
प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसको सिंपली अगर इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 माइनस 9 इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ x और ये माइनस ये 36 टाइम जाएगा, तो x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट हो गए, तो ये या तो x इक्वल टू 36 होगा तो या तो x इक्वल टू 9 होगा, यानी x इक्वल टू 36 ही भी इसका एक रूट है, x इक्वल टू 9 भी इसका एक रूट है, तो रूट हमने निकाल लिया दोनों। तो ये था इक्वेशन। बेसिकली इसमें यहीं से यहीं तक सॉल्व करना था, लेकिन हमने आपको पूरा करा दिया है कि आप इस इक्वेशन को अप्रोच कैसे करेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी में एग्जांपल नंबर सेकंड दिया गया है। सेकंड जो दिया गया है कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो हर दिन कुछ सामान बना रही है, कुछ खिलौने बना रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच डे या ईच टॉय, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय, कह रहा है कि उस दिन उसकी जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की वाज फाउंड 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। कह रहा है कि जितना उस दिन बन रहा है, मान लीजिए एक्स बन रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी टोटल की कॉस्ट, तो जितना बन रहा है उसमें से जितना, क्या कह रहा है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, हाँ 55 में से जितना उस दिन बन रहा है उसको माइनस करेंगे तो ये आएगा एक एक टॉय की कीमत। इस तरह से टोटल का निकालना पड़ेगा तो इसको गुणा कर देंगे। ध्यान से आप समझिए, कह रहा है कि अगर कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ टॉय बन रहा है, अगर एक्स बन रहा है तो उस एक्स की कीमत निर्धारित हो रही है 55 माइनस जितने भी बन रहे हैं। अगर वाई बन रहा है तो उस एक की होगी 55 माइनस वाई। अगर पी बन रहा है तो 55 माइनस पी एक प्रोडक्ट की कीमत होगी उस दिन। बस इतना कह रहा है। अब देखिए, हाँ इसको शुरू कैसे करेंगे, आराम से देखिए। यहाँ लिखेंगे पहले लेट, मान लेंगे हम पूरा बताते हुए चल रहे हैं, सीधे इक्वेशन पे नहीं आएंगे। लेट प्रोड्यूस्ड टॉयज इन दैट डे, उस दिन मान लीजिए हम कितने टॉय मिल रहे हैं, मान लीजिए एक्स टॉय जो है उस दिन कंपनी में बन रहे हैं। अब इसके बाद क्या कर रहा है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ किसकी, प्रोडक्शन की उस दिन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन डे, उसी दिन की बात कर रहा है और वन टॉय की बात कर रहा है। उसी दिन वन टॉय इन दैट डे, उसी दिन की बात कर रहा है इन दैट डे। उस दिन एक टॉय की कीमत कैसे निर्धारित हो रही है, वो 55 माइनस उस दिन जितना बना है, तो एक टॉय की कीमत आ गई। सीधे सीधे कह रहा है कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, उस दिन जितना बना है 55 में से उसको माइनस करेंगे तो एक टॉय की कीमत आएगी। तो टोटल अगर कॉस्ट पूछा जाए, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट तो हमको पता है कि प्रोडक्शन कितना हुआ है, यानी टॉय कितने बन रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई एक टॉय की कीमत क्या होगी, एक टॉय की कीमत है 55 माइनस एक्स, ये है टोटल। टोटल कॉस्ट इतनी आएगी और टोटल कॉस्ट इसमें कह कितना रहा है 75, तो इसी को 75 की इक्वेट कर देंगे तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए अब क्या करेंगे, कितना आया था टोटल कॉस्ट एक्स और यहाँ आया था 55 माइनस एक्स, इसी को इक्वेट करेंगे और ये देखिए टोटल कॉस्ट दिया है 750, तो इसको इसके बराबर कर देंगे तो ये आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ही कर लेते हैं, माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसी को थोड़ा सा सही से लिख के हम यहाँ कर देते हैं, या इसको माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है प्लस 55x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब माइनस से कुल मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब 750 के हमको बनाने हैं फैक्टर, फैक्टर हम यहाँ बना रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं फैक्टर कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो फैक्टर बनाएंगे कैसे, देखिए इसको काटिए। सबसे पहले अगर आप बड़े नंबर से काटिए, अगर इसको आप 25 से ही काट देते हैं तो 25 तियां 75, देखिए तो ये आ गया ना। तो आप देखिए पहले आप शुरू से देखिए कि 25 और 30 क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं, फैक्टर तो है 25-30, लेकिन अलजेब्रिक सम देखना है ना, 55 क्या आ रहा है, तो आप देखिए आ रहा है 25 और 30 से इसका अलजेब्रिक सम आ रहा है। और अगर नहीं आएगा तो हम आगे और करेंगे, हमारा पहले ही बार आ गया तो 25 और 30 इसके एक फैक्टर बन रहे हैं, तो 25 गुणे 30 करेंगे तो 750 आएगा और 25 और 30 को ऐड करेंगे तो 55 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिख सकते हैं 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। सिंपली अब
इसमें कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 आएगा, माइनस 25 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस ये 30 आएगा इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में x माइनस 30 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 25 यहाँ बचेगा इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 करेंगे एक साथ तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 30 मिलेगा। और इसी तरह से x माइनस 25 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 25 मिलेगा। देखिए अब x आ गया ना, अब आपसे जो भी पूछे, चाहे जो पूछे, अगर पूछे कि टोटल टॉय कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आप x से बता सकते हैं, चाहे पहला आंसर बताइए चाहे दूसरा बताइए, आप एक लेके चलें। अगर 25 लेंगे, अगर 25 लेंगे x इक्वल टू तो भी ठीक है, अगर ये 25 लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। नहीं, ये 25 लेंगे तो यहाँ भी 25 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 25 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 25 रखना, 30 लेंगे तो यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30, हर जगह 30। तो दो आंसर इसके आ रहे हैं, यानी ये डिपेंड कर रहा है, आप चाहे दोनों में से कोई भी आंसर ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि रूट्स कैसे निकालते हैं। तो दोनों हो गया। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले सवाल की ओर। अब जो सवाल दिए हैं वो थोड़े से आसान दिए हैं, आखिर में एक थोड़ा सा अच्छा सवाल दिया है बस। अब इसमें हम बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत थोड़ा सा तेजी से चलेंगे और समझाते हुए चलेंगे, आपको पूरा हर चीज इसमें आपको समझ में आएगी। कह रहा है कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सिंपली इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप मान लीजिए लेट फर्स्ट नंबर इज x, सीधे सीधे मान लीजिए। तो दूसरा नंबर क्या होगा? देखिए एक नंबर अगर हम x माने हैं, दोनों का सम कह रहा है कि दो नंबर का अगर सम कह रहा है कि 27 है, और अगर हम एक को मान लिए x तो ये अपने आप के 27 माइनस एक्स हो गया, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर इज 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 है। अब दूसरी जो कंडीशन है कि दोनों का प्रोडक्ट है 182, तो इसका प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो ये होगा x 27 माइनस एक्स। अब इसी को दिया है 182 के बराबर, तो x 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। इसको सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये कितना होगा? 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ आएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और माइनस से गुणा भी कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स निकाल लेने हैं बस। रूट्स निकालना, अगर इसको हम बता दे रहे हैं, आप इसको फैक्टर्स में कैसे ब्रेक करेंगे? 182 से ब्रेक करेंगे। तो अगर इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 9 जा, हाँ 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2। अब फिर देखिए, अब ये किससे ब्रेक होगा? 7 से ब्रेक होगा। तो यहाँ 7 13 7 91, हाँ ठीक है। आप यहीं पे देख लीजिए, क्या ये बन रहा है? ये 14 बन रहा है और ये 13 बन रहा है, तो क्या 14 और 13 से 27 आएगा? हाँ आएगा। 14 और 13 को ऐड कर देंगे तो 27 आएगा। तो इसके फैक्टर बन गए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 14x लिख सकते हैं, माइनस 13x। तो 14 माइनस 13 कितना होगा? माइनस 14 माइनस 13 माइनस 27 ही होगा, 182 इक्वल टू 0। अब आप इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, तो आप दो ब्रैकेट मिलेंगे, एक बार पहला 0 कर देंगे, एक बार दूसरा 0 कर देंगे। ये आप खुद से करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे हमको, आपके कमेंट का हमको इंतजार होगा। आप कमेंट में इसका आंसर करिए, दोनों रूट्स का आंसर करिए कितना आ रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है। क्या कहेंगे? पहले सब कुछ मान लेंगे। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कह रहा है ना, तो लेट फर्स्ट इंटीजर इज x। ये हो गया। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रम से, यानी पहला, तो इसके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कितना आएगा? 2 आएगा। इसके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन आएगा? 3 आएगा, यानी क्रमागत। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमागत, यानी क्रम से। देयरफॉर सेकंड इंटीजर अपने आप वो क्या हो जाएगा? अपने आप इसके ठीक बाद वाला, तो इसके ठीक बाद कौन आएगा? x+1। अगर इंटीजर की बात करें, हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो x+1 ही आएगा। इसमें पॉइंट का कोई रोल नहीं है, इंटीजर में 1 1 ही ऐड होगा। तो पहला इंटीजर दूसरा इंटीजर मिल गया। कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिसकी स्क्वायर का सम, यानी दोनों के स्क्वायर का अगर हम सम निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर, ये कह रहा है कि 365 है। बस सिंपली इतना अगर आ गया
तो आप इसको हल कर सकते हैं। ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर करेंगे तो ये आएगा माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 से अगर कुल हम डिवाइड कर दें तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा x और माइनस यहाँ बचेगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, ये आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसके रूट निकालेंगे। इस इक्वेशन को हम अगली स्लाइड में लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ये है। इसके रूट्स निकालने हैं तो 182 को आपको ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप देखिए 2 से करिए। क्या ये वही सवाल है क्या जो पीछे आया था 182? हाँ, पीछे भी तो वही आया था। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो 182 इसमें भी तो आया था। ये देखिए 182 इसमें भी तो आया था और 27 यहाँ आया था। हमने देखा था क्या था, 14 और 13 इसके प्रोडक्ट बन रहे, तो अगर यहाँ पे हम माइनस कर दें तो आ जाएगा। ये 14 मल्टीप्लाइड बाय 13 ही तो बन रहा था। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। तो सीधे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। आप ऐसे ब्रेक करिए। अगर आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो ऐसे ब्रेक करिए तो आपको मिलेगा 13 और 14, दो फैक्टर्स आपको मिलेंगे। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आएगा, माइनस यहाँ 13 कॉमन लेंगे तो ये x और ये माइनस की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा और 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14 टाइम्स जाएगा इक्वल टू 0। दोनों में देखेंगे तो x प्लस 4 कॉमन है और यहाँ x माइनस 13 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू माइनस 4 आएगा और यहाँ से आएगा x इक्वल टू 13। तो ये दो रूट इसके आ गए। पहला रूट -4, दूसरा रूट 13 है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। कह रहा है कि उसका एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 कम है। ठीक है। हाइपोटेनस 13 दिया है तो इसके दोनों साइड बताने हैं। हम अगर इसको लें सिंप्लीफाई, अगर इसको करें तो ये कह रहा है कि एल्टीट्यूड यानी हाइट, उसकी हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर कम है किससे? उसके बेस से। अगर इसका बेस माने x तो इसका जो हाइट आएगा वो x माइनस 7 आएगी। इसकी जो हाइट आएगी वो x माइनस 7 आएगी। अब ये कह रहा है कि ये 13 है तो हम बेसिक प्रॉपर्टी जो पाइथागोरस की जानते हैं उसको अप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं लेट बेस बेस ऑफ ट्रायंगल। हम ट्रायंगल लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, बेस और एल्टीट्यूड तो सब में होता है। लेट बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एक्स। तो अगर बेस एक्स है देयरफॉर उसी पर डिपेंड कर रहा है उसका एल्टीट्यूड। देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, तो उसका एल्टीट्यूड उससे कितना कम है? 7 कम है। तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है तो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। ये हो गया इसका एल्टीट्यूड। अब कह रहा है कि उसका हाइपोटेनस 13 दिया है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में हमको पता है ना, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड, तो हम ये कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। बस हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बस हमको आंसर मिल जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे तो हमको रूट्स मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये इधर आएगा तो ये होगा माइनस 120 इक्वल टू 0। 49 इसमें से माइनस होगा तो ये 120 बचेगा। आप इसको चाहें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गई। अब हमको इसके बनाने हैं फैक्टर, तो इसको हम अगली स्लाइड में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमको 60 के फैक्टर बनाने हैं तो आप वैसे भी सोच सकते हैं कि 12 गुणे 5, 12 पंचे 60 और 12 में से 5 गए 7।
सीधे सीधे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, x अगर कॉमन है तो x माइनस 12 यहाँ बचा, प्लस 5 यहाँ, x माइनस 5 का भाग देंगे 60 में तो 12 बाहर जाएगा, ये आ गया। तो x माइनस 12 यहाँ से आया और x प्लस 5 यहाँ से आ गया। इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 12 आएगा और इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 5 आएगा। तो ये इसके दो रूट मिल गए, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें बस एक ही सवाल और बचा है, आखिरी सवाल है, और ये थोड़ा-सा बड़ा है और कठिन नहीं है, बड़ा है हम कह रहे हैं। जैसे आपने पहले एग्ज़ाम्पल वाला सवाल कराया था, सेम वैसे ही है। आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है और आपको आ जाएगा। देखिए हम लिखते हैं, पहले सवाल को आपको समझा देते हैं, कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, जो कि प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स। तो कुछ आर्टिकल्स बना रही है इन अ डे, एक दिन में। इट वाज़ ऑब्जर्व्ड ऑन पर्टिकुलर डे, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है। कह रहा है कि 3 मोर देन ट्वाइस, यानी 3 ज़्यादा है उसके दोगुने से। आप आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी उस दिन जितना बन रहा है उत्पाद, जैसे अगर एक्स बन रहा है तो उस दिन एक प्रोडक्ट की कीमत कह रहा है कि उसके दोगुने से 3 ज़्यादा है। ये कह रहा है कि एक प्रोडक्ट की कीमत ऐसे निर्धारित हो रही है। और कह रहा है कि टोटल कॉस्ट कह रहा है कि 90 अगर आ रही है, तो बताइए कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो कितना है, कि हर दिन कितना बन रही है और हर दिन एक जो है आर्टिकल की कीमत कितनी है। सिंपली वही है जो अभी हम करके आए हैं एग्जांपल में। तो इसको ऐसे लिखेंगे, लेट प्रोड्यूस्ड आर्टिकल, ये एक दिन की बात हो रही है तो हम उसी दिन का लेके चलेंगे, इन दैट डे। ये इक्वल टू एक्स मान लीजिए, यही है, एक्स हमने मान लिया। अब इसी पर उसकी क्या, इसकी कॉस्ट भी इसी पर निर्भर कर रही है। कैसे? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, या वन आर्टिकल आप लिख सकते हैं, ईच आर्टिकल इन दैट डे, वो कैसे निर्धारित कर रही है कि जितना प्रोडक्ट बन रहा है उसके दोगुने से 3 ज़्यादा है। ये है 2x प्लस 3, यानी उसके दोगुने से 3 ज़्यादा है। अब अगर इसका कहा जाए कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट आप अच्छे से जानते हैं जैसे निकलती है, कुल कितना प्रोडक्ट बन रहा है मल्टीप्लाइड बाई एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, 2x प्लस 3, तो ये टोटल कॉस्ट है। और टोटल कॉस्ट यहाँ रुपए में दिया है 90, तो इसी को 90 के इक्वेट कर देंगे, तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, देन उसका हम रूट निकालेंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 90 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आराम से बन गई है। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है, तो हम निकालते हैं। 2x स्क्वायर 3x, ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x, क्या था 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम निकालते हैं इसका रूट। 90 और 2 ऐड करेंगे तो 180 आएगा। इसके हमको बनाने हैं फैक्टर्स। देखिए अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 90 आएगा, फिर अगर 2 से करेंगे तो ये 45 आएगा, फिर अगर 3 से आएंगे तो 15 आएगा। अब अब देखते चलिए, क्या 2 2 जा 4, अभी तो बहुत कम है ना, 4 से तो ये 45, अगर 4 से 45 करेंगे तो ये यहाँ से तो कभी 3 आएगा ही नहीं। थोड़ा-सा और बढ़ेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, अब ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। तो क्या 12 और 15 से बन रहे हैं? तो हाँ, 15 में से 12 घटाएँगे तो 3 आएगा, तो देखिए बन गया। तो और 12-15 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ से बना सकते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन कुछ है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? x ही कॉमन है। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा 2x प्लस 15 यहाँ बचा, माइनस यहाँ पे अगर दोनों में देखेंगे तो 6 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 6 यहाँ बचा 2x, और ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और ये 6 15 छक्का 90 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में मिला हमको 2x प्लस 15 और एक ब्रैकेट में मिला x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर बन गए। तो एक बार इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे। तो 2x प्लस
15 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू -15/2 आएगा। इसका पहला रूट आ गया। इसको अगर 0 करेंगे x - 6 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x इक्वल टू 6 आएगा। ये इसका दूसरा रूट आ गया। तो ये था आंसर। आंसर अगर आप लिखेंगे, इसको आप इग्नोर करेंगे क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है उसको हम फ्रैक्शन में आंसर नहीं दे सकते हैं, उसको हमको इंटीजर में ही देना होगा। तो ये आंसर हम वैलिड मानेंगे, इसको वैध मानेंगे। तो इसी के थ्रू आप यहाँ जवाब देंगे क्या? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन दैट डे कितना? 6 होगा बस। और उसकी कीमत कितनी होगी? कीमत यहाँ से निकलेगी 2 × 6 + 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो उसकी कीमत निकल के आ रही 15। एक किसकी? एक प्रोडक्ट की या एक पॉटरी की, एक आर्टिकल की, ऐसे करके। तो आप इसको ऐसे आराम से यहाँ पे दे सकते हैं इसका आंसर। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। सवाल कठिन नहीं थे, सवाल आसान थे। अगर आपने थियरी पूरी हमारी देखी है, तीनों वीडियोज़ 4 वीडियोज़ आए थे थियरी के, अगर आपने पूरा देखा है तो आपको इस मेथड में कोई समस्या नहीं आई होगी, रूट निकालने में कोई समस्या नहीं आई होगी। तो आप बने रहिए, रेगुलर बने रहिए और जितना रोज़ पढ़ाया जाता है उसको रिवीज़न करके आइए, तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लानिंग में हैं, वो शुरू होने वाली हैं, जल्दी-जल्दी ही शुरू होंगी। बस बने रहिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।